नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं नीरज सिंह राजावत हमारे नक्षत्र एजुकेशन के ऑनलाइन मंच पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं लेकर आया हूं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला, जो आपके लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी हो सकती है। और आज हम चर्चा करने वाले हैं मेवाड़ का इतिहास के प्रश्नों के बारे में। अब हम चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। महाराणा प्रताप का जन्म स्थान है। महाराणा प्रताप का जन्म स्थान है कुंभलगढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें। महाराणा प्रताप का जन्म स्थान है कुंभलगढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़। हमारा आंसर होगा कुंभलगढ़। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। खानवा में बाबर के विरुद्ध सांगा की सहायता के लिए किसके नेतृत्व में मारवाड़ी सेना भेजी गई थी? खानवा में बाबर के विरुद्ध सांगा की सहायता के लिए किसके नेतृत्व में मारवाड़ी सेना भेजी गई थी? मालदेव, सूजा, रावगंगा, विरमदेव। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें। खानवा में बाबर के विरुद्ध सांगा की सहायता के लिए किसके नेतृत्व में मारवाड़ी सेना भेजी गई थी? मालदेव, सूजा, रावगंगा, विरमदेव। हमारा आंसर होगा मालदेव। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अकबर द्वारा राणा प्रताप से बातचीत हेतु भेजे गए दूतों का सही क्रम है। अकबर द्वारा राणा प्रताप से बातचीत हेतु भेजे गए दूतों का सही क्रम है जलाल खां, टोडरमल, मानसिंह, भगवंत दास। टोडरमल, जलाल खां, मानसिंह, भगवंत दास। जलाल खां, मानसिंह, भगवंत दास, टोडरमल। और मानसिंह, जलाल खां, टोडरमल, भगवंत दास। प्रश्न क्या कह रहा है? अकबर द्वारा राणा प्रताप से बातचीत हेतु भेजे गए दूतों का सही क्रम है। पहले कौन भेजा, फिर उसके बाद कौन भेजा, उसके बाद कौन भेजा, इस तरह से। तो हमारा इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, जलाल खां, मानसिंह, भगवंत दास, टोडरमल। पहले जलाल खां गए, फिर मानसिंह गए, फिर भगवंत दास गए, फिर टोडरमल गए। अब देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था? निम्न में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था? मुनि सुंदर सूरी, मुनि जिन विजय सूरी, टिल्ला भट्ट, नाथा। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें। निम्न में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था? मुनि सुंदर सूरी, मुनि जिन विजय सूरी, टिल्ला भट्ट, नाथा। हमारा आंसर होगा मुनि सुंदर सूरी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस के समझौते से अधीन किया था, न कि बल से। यह कथन किस विद्वान ने कहा है? बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस के समझौते से अधीन किया था, न कि बल से। यह कथन किस विद्वान ने कहा है? सर जैन सरकार, डॉक्टर बेनी प्रसाद, कर्नल टॉड, सर टॉम स्ट्रॉ। हमारा आंसर होगा सर टॉम स्ट्रॉ। क्या होगा? सर टॉम स्ट्रॉ। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेवाड़ बील कॉर्प किस वर्ष स्थापित की? मेवाड़ बील कॉर्प
किस वर्ष स्थापित की गई थी? 1832, 1818, 1852, 1837। मेवाड़ व्हील कॉर्प किस वर्ष स्थापित की गई थी? हमारा आंसर होगा 1837। अब देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से मेवाड़ के रक्षक के रूप में किसे स्मरण किया जाता है? निम्नलिखित में से मेवाड़ के रक्षक के रूप में किसे स्मरण किया जाता है? महाराणा सांगा, झालाबीदा, महाराणा प्रताप, भामाशाह। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें। प्रश्न ध्यान से पढ़ना अति महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से मेवाड़ के रक्षक के रूप में किसे स्मरण किया जाता है? महाराणा सांगा, झालाबीदा, महाराणा प्रताप, भामाशाह। हमारा आंसर होगा भामाशाह। राणा पूंजा किस राजा का सेनापति था? राणा पूंजा किस राजा का सेनापति था? पृथ्वीराज चौहान, राणा कुंभा, राणा सांगा, राणा प्रताप। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें। प्रश्न क्या कह रहा है? राणा पूंजा किस राजा का सेनापति था? पृथ्वीराज चौहान, राणा कुंभा, राणा सांगा, राणा प्रताप। हमारा आंसर होगा राणा प्रताप। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। युद्ध भूमि में जाते समय अपने पति द्वारा निशानी मांगने पर किसने अपना शीश काटकर भेंट कर दिया? युद्ध भूमि में जाते समय अपने पति द्वारा निशानी मांगने पर किसने अपना शीश काटकर भेंट कर दिया? रानी पद्मिनी, रानी हाड़ा, रानी करमबती, रानी जोधाबाई। प्रश्न पढ़कर उत्तर देने की कोशिश करें। युद्ध भूमि में जाते समय अपने पति द्वारा निशानी मांगने पर किसने अपना शीश काटकर भेंट कर दिया? रानी पद्मिनी, रानी हाड़ा, रानी करमबती, रानी जोधाबाई। हमारा आंसर होगा रानी हाड़ा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और इसी तरह से हमारी श्रृंखला चलती रहेगी। निम्न में से पद्मिनी और कर्मावती किस वजह से विख्यात है? गीत संगीत, मेहर, जौहर, पियर। हमारा आंसर होगा जौहर। अब देखते हैं अगला प्रश्न। महाराणा प्रताप का अग्नि संस्कार किस स्थान पर किया गया था? महाराणा प्रताप का अग्नि संस्कार किस स्थान पर किया गया था? गोकुंदा, चावड़, बांडोली, कुंभलगढ़। प्रश्न पढ़कर उत्तर देने की कोशिश करें। महाराणा प्रताप का अग्नि संस्कार किस स्थान पर किया गया था? गोकुंदा, चावड़, बांडोली, कुंभलगढ़। हमारा आंसर होगा बांडोली। अब देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से किस स्थान पर महाराणा प्रताप मुगल सेना से बचकर छिपे थे? निम्न में से किस स्थान पर महाराणा प्रताप मुगल सेना से बचकर छिपे थे? दक्षिण भारत, मालवा में, छाजन की पहाड़ियों में, इनमें से कोई नहीं। निम्न में से किस स्थान पर महाराणा प्रताप मुगल सेना से बचकर छिपे थे? दक्षिण भारत, मालवा में, छाजन की पहाड़ियों में, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर होगा छाजन की पहाड़ियों में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेवाड़ का प्रथम शासक जिसने मुगलों से संधि की थी? मेवाड़ का प्रथम शासक जिसने मुगलों से संधि की थी? पृथ्वीराज, महाराणा उदय सिंह, महाराणा राज सिंह और राणा अमर सिंह। प्रश्न पढ़कर उत्तर देने की कोशिश करें। मेवाड़ का प्रथम शासक जिसने मुगलों से संधि की थी? पृथ्वीराज, महाराणा उदय सिंह,
महाराणा राज सिंह और राणा अमर सिंह? हमारा आंसर होगा राणा अमर सिंह। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उदय सिंह के साथ चित्तौड़गढ़ छोड़ने के पश्चात पन्ना को किस स्थान पर आश्रय प्राप्त हो सका? उदय सिंह के साथ चित्तौड़गढ़ छोड़ने के पश्चात पन्ना को किस स्थान पर आश्रय प्राप्त हो सका? कुंभलगढ़, देवलिया, देलवाड़ा, डूंगरपुर? हमारा आंसर होगा कुंभलगढ़। अब चलते हैं अपन अगले प्रश्न की ओर। किस शासक को मेवाड़ के 32 दुर्गों के निर्माण का श्रेय दिया जाता है? किस शासक को मेवाड़ के 32 दुर्गों के निर्माण का श्रेय दिया जाता है? राणा प्रताप, राणा कुंभा, राणा सांगा और राणा लाखा? हमारा आंसर होगा राणा कुंभा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न वाद्य यंत्रों में राणा कुंभा को किसमें दक्षता हासिल थी? निम्न वाद्य यंत्रों में राणा कुंभा को किसमें दक्षता हासिल थी? गिटार, सारंगी, सितार, वीणा? हमारा आंसर होगा वीणा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मारवाड़ के किस शासक ने खनवा के युद्ध में राणा सांगा को सहायता प्रदान की थी? मारवाड़ के किस शासक ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा को सहायता प्रदान की थी? राव सातल, राव मालदेव, राव सुंजा, राव गंगा? हमारा आंसर होगा राव गंगा। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में मेवाड़ के किस शासक को विषम घाटी पंचानन कहा गया है? कुंभलगढ़ प्रशस्ति में मेवाड़ के किस शासक को विषम घाटी पंचानन कहा गया है? महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, राणा हमीर, महाराणा प्रताप? कुंभलगढ़ प्रशस्ति में मेवाड़ के किस शासक को विषम घाटी पंचानन कहा गया है? महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, राणा हमीर, महाराणा प्रताप? हमारा आंसर होगा राणा हमीर। अब देखते हैं अगला प्रश्न, और इसी तरह से हमारी श्रृंखला चलती रहेगी। हिंदूपथ के नाम से राजस्थान का कौन सा शासक प्रसिद्ध था? हिंदूपथ के नाम से राजस्थान का कौन सा शासक प्रसिद्ध था? महाराणा सांगा, अरुणोराज, महाराणा कुंभा, बप्पा रावल? प्रश्न को ध्यान से पढ़कर उत्तर देने की कोशिश करें। हिंदूपथ के नाम से राजस्थान का कौन सा शासक प्रसिद्ध था? महाराणा सांगा, अरुणोराज, महाराणा कुंभा, बप्पा रावल? हमारा आंसर होगा महाराणा सांगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से किसने 1227 ईस्वी में भूताला युद्ध में दिल्ली के वंश के सुल्तान इल्तुतमिश की सेना को परास्त किया था? निम्न में से किसने 1227 ईस्वी में भूताला युद्ध में दिल्ली के वंश के सुल्तान इल्तुतमिश की सेना को परास्त किया था? रावल तेज सिंह, रावल जैत्र सिंह, रावल समर सिंह या फिर रावल रतन सिंह? हमारा आंसर होगा रावल जैत्र सिंह। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान का भीष्म किसे कहा जाता है? राजस्थान का भीष्म किसे कहा जाता है? राणा प्रताप को, राणा कुंभा को, राणा मोक्कल को या फिर कुंवर चूड़ा को? हमारा आंसर होगा कुंवर चूड़ा को। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मुगल मेवाड़ संबंधों के बारे में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। चित्तौड़गढ़ सहित मेवाड़ का समूचा क्षेत्र राणा अमर सिंह को लौटा दिया गया था। राणा प्रताप के पुत्र राणा अमर सिंह ने 1613 ईस्वी में
मुगल बादशाह जहांगीर के साथ संधि कर ली थी। राणा अमर सिंह को मुगल दरबार में स्वयं उपस्थित होने से छूट दी गई थी। युवराज करण सिंह को 7 हाजरी मनसब प्रदान किया गया था। प्रश्न को एक बार ध्यान से पढ़ें। मुगल मेवाड़ संबंधों के बारे में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। चित्तौड़गढ़ सहित मेवाड़ का समूचा क्षेत्र राणा अमर सिंह को लौटा दिया गया था। राणा प्रताप के पुत्र राणा अमर सिंह ने 1613 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के साथ संधि कर ली थी और राणा अमर सिंह को मुगल दरबार में स्वयं उपस्थित होने से छूट दी गई थी और युवराज करण सिंह को 7 हजारी मनसब प्रदान किया गया था। हमारा आंसर होगा बी, राणा प्रताप के पुत्र राणा अमर सिंह ने 1613 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के साथ संधि कर ली थी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल और महाराणा के सैनिकों के साथ साथ दोनों पक्षों के जिन हाथियों ने बहुत वीरता दिखाई थी उनके नाम थे लूणा राम प्रसाद, गजमुक्त गजराज, शक्ति राम प्रसाद सुमेरु सोनू, चेतक गजाला, नीला गजसिंह, सोम समीर, अक्षयराज दिन। हमारा आंसर होगा लूणा राम प्रसाद गजमुक्त गजराज। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक किस स्थान पर हुआ था? महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक किस स्थान पर हुआ था? चावड़, दिवेर, गोकुंदा, चित्तौड़। हमारा आंसर होगा गोकुंदा। अब चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। मेवाड़ का वह शासक जिसे पितृहंता शासक कहा जाता है, मोकल, चूड़ा, रायमल, उदा। हमारा आंसर होगा उदा। ये थी हमारी आज की प्रश्नों की श्रृंखला। हम फिर मिलेंगे कल नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।